अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है निकाह की शर्तें। तो हर वो शख्स जो निकाह करने जा रहा है या जिनका निकाह हो चुका है वो अगर इन बातों पे ध्यान दे, इन बातों को जान ले तो वो जान पाएगा कि निकाह की क्या शर्तें हैं और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो एक निकाह को मुकम्मल करने के लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे कि इंसान जो शादी करने वाला है, खा वो मर्द हो या औरत, तो सबसे पहले वो आकिल होना चाहिए। आकिल यानी कि समझदार होना चाहिए, वो ज़हनी तौर पे पूरी तरह से फिट होनी चाहिए। दोनों आकिल हो, क्योंकि पागल या मजनू से निकाह दुरुस्त नहीं है। तो जिनकी भी शादी हो रही हो तो सबसे पहले उन्हें इस बात का ख्याल रखना है कि वो दोनों कैसे हो, आकिल हो यानी कि ज़हनी तौर पे पूरी तरह से फिट हो। सेकंड जो शर्त है वो ये है कि जो दोनों हैं यानी जो कपल है वो बालिग होना शर्त है। अगर बालिग नहीं है तो वली यानी कि गार्जियन की इजाज़त होनी चाहिए। उसी के साथ जो तीसरी शर्त है वो ये है कि गवाह का होना यानी गवाह का इजाब कबूल के वक्त मौजूद होना। गवाह का आकिल और आज़ाद होना भी ज़रूरी है। अगर फासिक से गवाही ली तो निकाह तो हो जाएगा, लेकिन किसी आखिरीन ने इनकार कर दिया तो इसकी गवाही कबूल नहीं होगी। यानी शर्त ये है कि एक कपल है उनके सामने जो गवाह हो वो कैसा होना चाहिए, वो भी आकिल होना चाहिए, उसमें भी ज़हनी तौर पे वो पूरी तरह से फिट होना चाहिए। क्योंकि कोई ऐसा इंसान जो अगर ज़हनी तौर पे फिट नहीं है और अगर हमने उनकी गवाही ले ली तो गवाही की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। तो जिनकी गवाही ले रहे हैं वो इंसान भी कैसा होना चाहिए, वो भी आकिल होना चाहिए, यानी ज़हनी तौर पे वो भी पूरी तरह से फिट होना चाहिए। आपको बता दें इजाब कबूल क्या होता है। जब लड़का अपनी तरफ से निकाह कबूल करता है उसको कहते हैं इजाब। वो क्या कहलाता है, इजाब कहलाता है। और जब लड़की अपनी तरफ से निकाह कबूल करती है उसे कबूल कहते हैं। तो ये फ़र्क है इजाब और कबूल में। तो लड़का अगर कबूल कर रहा है तो वो इजाब कहलाएगा और लड़की अगर कबूल कर रही है तो वो कबूल कहलाता है। तो इजाब और कबूल एक ही मजलिस में होना चाहिए। कबूल और इजाब मुखालिफ नहीं होना चाहिए। यानी अगर लड़का कबूल है कह रहा है और लड़की कबूल है नहीं कह रही है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, निकाह रद्द हो जाएगा। इजाब और कबूल एक ही मजलिस में होना चाहिए, यानी कि जब भी निकाह हो वो दोनों क्या होना चाहिए, लड़का लड़की एक ही मजलिस में होना चाहिए और दोनों की क्या होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। यानी कबूल और इजाब मुखालिफ नहीं होना चाहिए। अगर एक राज़ी है और दूसरा राज़ी नहीं है तो उस टाइम भी क्या हो जाएगा, निकाह नहीं होगा। लड़की बालिग है तो उसका राज़ी होना बड़ी शर्त है, यानी लड़की की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ निकाह में किसी आइंदा यानी कि आने वाले वक्त की तरफ इशारा ना हो कि फला दिन किया या इस तरह की कोई बात, बल्कि कबूल है तुरंत में होगा। यानी कि जिस मजलिस में बैठे और जिस दिन भी निकाह है उसी दिन क्या होना चाहिए, कबूल है वाला मामला होना चाहिए। अगर कोई ऐसा शर्त रख रहा है कि नहीं मैं अभी कबूल नहीं करूँगी, मैं कुछ दिन बाद करूँगी, तो ये वाली जो चीज़ है ना वो निकाह में नहीं होनी चाहिए। निकाह है, कबूल है उसी दिन, जिस दिन निकाह हो रहा है उसी दिन होना चाहिए। निकाह के अफजल कुल की तरफ हो। अगर ऐसा कहा कि तेरे हाथ पाँव या ऐसे ही किसी हिस्से से निकाह किया तो निकाह ना हुआ। यानी कि अगर एक इंसान है जो सिर्फ कह रहा है कि मुझे कबूल है, लेकिन सिर्फ किससे, उस शख्स के हाथ से, पैर से या फिर चेहरे से, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कबूल है तो वो पूरा होल एंड सोल जो इंसान आपके सामने है उसको पूरा के पूरा आपको एक्सेप्ट करना है, ना कि सिर्फ उसके कुछ आज़ा को या कुछ बातों को। यानी कबूल है वाली शर्त में पूरा होल एंड सोल वो पर्सन आपको कबूल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी शर्तें हैं जो एक निकाह करने से पहले, एक शादी करने से पहले हमें ध्यान में रखनी है और इन चीज़ पे ध्यान रखकर ही शादी को अमल में लाया जाए, तभी वो जाके क्या होगा, निकाह मुकम्मल हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये बात समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको इन सारी बातों पर अमल करने और दूसरों तक भी अच्छी बातें शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।